जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, कुछ राज हमेशा के लिए दफन ही रहें तो अच्छा है। लेकिन हम इंसान अपनी फितरत से मजबूर उन दरवाजों को खटखटा ही देते हैं, उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश कर ही बैठते हैं। और फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो हमारी रातों की नींद और दिन का चयन सब कुछ छीन लेता है। मैं अभिमन्यु आपके अपने हॉन्टेड चैनल पर आज आपको अपनी ही जिंदगी के एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती। ये बात पिछले हफ्ते की ही है। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर के एक पुराने इलाके से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक जाने पहचाने से घर पर पड़ी। वो घर मेरे बचपन के ट्यूशन टीचर मिस्टर कपिल शर्मा का था। 20 साल गुजर गए थे, लेकिन घर वैसा का वैसा ही था। एक पल को मेरे मन में आया कि क्यों न सर से मिलकर आया जाए। मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक बूढ़े थके हुए से दिखने वाले कपिल सर ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे पहचानने में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। अरे अभिमन्यु, तुम कैसे हो? हम अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। घर अंदर से बहुत बदल चुका था। सामान पुराना और धूल भरा था और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एयर कंडीशनर बहुत तेज चल रहा हो, जबकि अगस्त की उमस भरी शाम थी और कोई एसी नहीं चल रहा था। हम पुरानी बातें कर रहे थे कि तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास इतना सच्चा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बात बदलते हुए सर से पूछा, सर, आपका बेटा क्या करता है आजकल? ये सवाल सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकटक मुझे घूरने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, वो तो यूक्रेन में है, पढ़ाई कर रहा है। तभी अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और उस टिमटिमाती रोशनी में मुझे एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, सर के पीछे वाली दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक बच्चे की परछाई। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो शायद हवा से आई थी या शायद मेरे दिमाग से। रोहन यही है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये रोहन कौन था? सर के बेटे का नाम तो कुछ और था। मैंने घबराकर सर की तरफ देखा। वो पसीने से भीगे हुए थे और दीवार को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने भी कुछ देखा हो। मैं और वहां एक पल भी नहीं रुक सका। मैंने झूठा बहाना बनाया और उनके घर से निकल आया। लेकिन वो ठंडक, वो परछाई और वो फुसफुसाहट मेरे साथ मेरे घर तक चली आई। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार मेरी आंखों के सामने वही धुंधली परछाई और कानों में रोहन यही है की आवाज गूंज रही थी। और फिर मुझे बचपन की वो सारी घटनाएं याद आने लगीं, जिन्हें मेरा दिमाग शायद इतने सालों से भुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद आया, कपिल सर का एक बेटा था। हाँ, उनका एक ही बेटा था। वो मेरे साथ ही ट्यूशन पढ़ता था। एक मासूम सहमा हुआ सा लड़का। सर उसे पढ़ाते कम और मारते ज्यादा थे। वो उसे जिस बेरहमी से पीटते थे, वो आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों का वो दिन, जब होमवर्क न करने पर सर ने अपना भारी भरकम हेलमेट उसके सिर पर दे मारा था। उसकी दर्द भरी चीख आज भी मेरे कानों में ताजा है। मुझे याद है कैसे एक दिन व्हाइट बोर्ड पर स्याही फैलाने पर सर ने उसे जूतों से मारा था, उसके सिर पर, उसके बदन पर, तब तक जब तक वो रोते रोते बेहोश नहीं हो गया। वो लड़का अक्सर मुझसे साइबर कैफे में गेम खेलने की जिद करता था। कहता था, भैया आप घर पर बता देना कि मैंने पावर पॉइंट सीखा। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में सिर्फ डर और दर्द ही लिखा था। जब उनके घर नया कंप्यूटर आया तो वो गेम खेलता हुआ पकड़ा गया। उस दिन सर ने उसे इतना मारा कि कई दिनों तक वो ट्यूशन नहीं आया था। और अब 20 साल बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था।
पुलिस के पास जाने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। आखिर मैं उनसे कहता भी क्या कि एक परछाई ने मुझसे फुसफुसाकर बात की। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि इस राज की जड़ें कहीं और गहरी हैं। उस घर में, उस कमरे में जहां वो कंप्यूटर रखा था, वो कंप्यूटर जो रोहन के लिए एक छोटी सी जन्नत था और उसके बाप के लिए एक गुनाह का सामान। अगले कुछ दिन मैं बेचैन रहा। मैं फिर से उसी इलाके में गया। हिम्मत करके आस पड़ोस में बात करने की कोशिश की। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कि कपिल सर के घर से रात बेरात अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। उन्होंने कहा, पता नहीं बेटा, बुढ़ापे में सठिया गए हैं शर्मा जी। कौन इस उम्र में ये खटखट पिट पिट वाले गेम खेलता है। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं फिर से उस घर के बाहर खड़ा था। अंधेरे में डूबा हुआ वो घर किसी मकबरे जैसा लग रहा था। मैंने हिम्मत करके उस कमरे की खिड़की से अंदर झांका जहां 20 साल पहले वो कंप्यूटर रखा होता था। और जो मैंने देखा उसे मैं शायद मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा। कमरे के कोने में धूल से ढका वही पुराना कंप्यूटर रखा था। उसका पावर केबल दीवार से निकला हुआ था, लेकिन उसकी स्क्रीन चालू थी। उस पर पिक्सेल्स में बने मियामी शहर के नजारे दिख रहे थे। GTA वाइस सिटी चल रहा था। मैं साफ साफ एक गाड़ी के चलने और गेम की धीमी धीमी धुन सुन सकता था। वो यूक्रेन नहीं गया था, वो कहीं नहीं गया। वो आज भी उसी कमरे में कैद है, अपने बाप के दिए जख्मों के साथ नहीं, बल्कि अपनी उस एक छोटी सी खुशी के साथ जिसे वो कभी जी भर के जी नहीं पाया। उसकी आत्मा आज भी उस बंद पड़े कंप्यूटर पर GTA वाइस सिटी खेलती है। शायद हमेशा हमेशा के लिए खेलती रहेगी। Subscribe. नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभी